एक उम्र छोटी पड़ती है मोहब्बत के लिए, एक उम्र छोटी पड़ती है मोहब्बत के लिए, लोग वक्त कहाँ से निकाल लेते हैं नफ़रत के लिए। आओ प्यारी सास संगा जी परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आओ संत महात्माओं, आज का विचार भी कि आखिर ये घृणा करती क्या है और ये घृणा जो है कहाँ से उत्पन्न होती है। आओ संत महात्माओं, यदि प्रेम का उल्टा करें तो उसका हेटरेड यानी ईर्ष्या, नफरत, जलन। प्यार सजाता है गुलशन को और नफरत वीरान करे। आओ प्यारी सात संगत जी, संत महात्मा कहते हैं कि प्यार तो जो है वो गुलशन को सजाता है, निर्माण करता है, रचना करता है, लेकिन जब इंसान के किसी के अंदर नफरत घर कर जाती है तो वो वीरान कर देती है। आओ प्यारी सात संगत जी, फिर वह विनाश होना शुरू हो जाता है। अब यदि हम इस हेटरेड को यदि मन में जन्म दे दें, अपने मन में यदि ये प्रकट हो जाए, तो प्यारी सात संगत जी फिर वहाँ प्रेम नहीं टिकता, फिर वहाँ प्रेम नहीं रहता, क्योंकि इन नफ़रत जो इंसान को अंधा बना देती है। कबीर दास जी ने बहुत समय पहले एक अपने दोहे में रचना में रच दिया कि प्रेम गली अति सांकरी ताम में दो न समाही। आओ संत महात्माओं, यदि हृदय में प्रेम निवास करता है तो वहाँ पे घृणा का कोई काम नहीं होता, और यदि घृणा निवास करती है, घृणा का अर्थ यानी अंधकार यदि इंसान के मन में बस जाता है तो वहाँ पे प्यार नम्रता उड़ जाती है। प्यार नम्रता उड़ गई जग से, दुनिया बड़ी दुखदाई है। आओ प्यारी साध संगत जी, नज़र डालते हैं तो इस हेटरेड ने विनाश ही विनाश कर डाला। आओ प्यारी साध संगत जी, ये हेटरेड जो उत्पन्न होती है वो इंसान के हृदय में लालच से उत्पन्न होती है, ये काम वासना से उत्पन्न होती है। ये उत्पन्न होती है प्यारी साथ संगत जी, यदि इंसान की कोई इच्छा पूरी नहीं होती, यदि उसका मन माफिक फल उसे नहीं मिलता, तो फिर उसे क्रोध आता है, और जब क्रोध आता है तो कहते हैं संत महात्माओं, क्रोध जो है इंसान की बुद्धि को खा जाता है, रिश्वत इंसाफ को खा जाती है, चिंता जिंदे को जलाती है और चिता मृत्यु के बाद जलाती है। आओ संत महात्माओं, जब क्रोध उत्पन्न आ जाता है तो बुद्धि को खा जाता है, और जब बुद्धि का विनाश होता है तो उसके अंदर जलन, ईर्ष्या, नफरत उत्पन्न हो जाती है। आओ प्यारी साथ संगत जी, ऐसे ही एक युवक के मन में एक द्वेष की, ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो गई। उन्हें पता लगा कि इस गांव में एक संत रहा करते हैं जो कि डेली ईश्वर का भजन करते हैं और इसी मार्ग से होकर के निकलते हैं, लेकिन उस संत की फेमसी दूर दूर तक हो गई। बोले बड़े सहनशील व्यक्ति हैं, बड़े सत्यवादी हैं, बड़े ईश्वर प्रेमी हैं। आओ प्यारी साथ संगत जी, अब ये व्यक्ति उसी राहों में बैठ गया जहाँ से संत स्नान करने के लिए जाते। ब्रह्म मुहूर्त का समय, अर्ली इन द मॉर्निंग, जब संत जी जा रहे थे, प्यारी साथ संगत जी उस व्यक्ति ने संत जी के ऊपर थूक दिया। आओ प्यारी साथ संगत जी, संत ने स्नान करने के लिए संत जा रहे थे, स्नान करके फिर पुनः वापस आए तो फिर पुनः उस व्यक्ति ने उनके ऊपर थूक दिया। प्यारी साथ संगत जी, ये प्रक्रिया 3-4 बार तक चलती रही। संत जी 4 बार गंगा में स्नान करके आए। आओ प्यारी साथ संगत जी, अंत में वो व्यक्ति संत जी के पैरों में गिर गया और बोले मुझे माफ़ कर दीजिए महात्मा जी, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था कितने सहनशील हैं। आओ प्यारी साथ संगत जी, कहते हैं कि जब पैरों में गिर गया तो वो संत उसे उठा के सीने से लगा लेते। कहते हैं इसमें आपकी कमी नहीं है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। संत महात्मा कहते हैं आपकी गलती नहीं, आपके अंदर ये द्वेष पैदा हो गया जो अब समाप्त हो चुका है। बोले आपकी कृपा के द्वारा तो मुझे आज 4 बार गंगा में स्नान करने का अवसर मिला। आओ प्यारी साथ संगत जी, संत प्रतिकूल को भी अनुकूल बना लेते हैं। उन प्रतिकूल परिस्थिति में संत को क्रोध नहीं आया, बल्कि संत ने प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल बना लिया। आओ संत महात्माओं, सतगुरु भी हमें यही
सिखा रहे हैं कि हे संत महात्माओं, जब जब भी समय आपके विपरीत हो, बस आपको क्रोध नहीं करना है, सहनशीलता रखनी है, आस्था सद्गुरु पे बनाए रखनी है, निरंकार पे विश्वास बनाए रखना है। क्योंकि पढ़ देखो इतिहास पुराने हो गए बलियों पीरों के, सबकी ही यानी रुख बदल दिए हैं सतगुरु की तदबीरों से। आओ प्यारी साथ संगत जी, सबकी तकदीरों के रुख सतगुरु ने बदल दिए हैं। कष्ट, परेशानी, पीड़ा जीवन का चक्र है, चलता रहता है। 2 पार्ट्स हैं लाइफ के, इधर सुख है उधर दुख है, एक तरफ रात है एक तरफ उजाला है। आओ प्यारी साथ संगत जी, अब सदगुरु ने कृपा करके हेटरेड की जगह प्रेम उत्पन्न कर दिया हमारे मनों में। अब जब ये प्रेम का दीपक सदगुरु ने जला दिया, तो आओ प्यारी साथ संगत जी, इस दीपक को बढ़ाते चले जाएं। सदगुरु की कृपा से नफरत रहने वाली नहीं। जिस कमरे के अंदर यदि लाइट जला दी जाए तो ऑटोमेटिक अंधकार वहाँ से गायब हो जाता है संत महात्माओं, फिर वहाँ प्रकाश का वास हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से आओ संत महात्माओं, अपने इनर मोस्ट को, अंतर चेतना को इस परम शक्ति परमात्मा रूपी टॉर्च के साथ में टच कर ले, और जब प्रकाशित बान आत्मा हो जाती है तो प्यारी साथ संगत जी, फिर वहाँ से अंधकार गायब हो जाता है। फिर वहाँ से नैरो माइंडनेस, तुच्छता, घृणा, व्याकुलता, परेशानी, क्रोध सब गायब हो जाते हैं। तो आओ संत महात्माओं, कृपा करो, दया करो, मेहर करो, सतगुरु के बताए हुए रास्ते पे चल पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम को बढ़ाते हुए अपना जीवन जी पाएँ। इन्हीं शब्दों से दास आप जी के चरणों में प्यार भरी धन्य